कराची किंग्स के कई खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। डॉक्टर्स खिलाड़ियों का मुआयना करने में मसरूफ हैं। मेरा तो दिल दहल रहा है, मैं पूछ लूं असगर आज मैच होता दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? 13 खिलाड़ी बीमार। देखिए क्या शुरू हो गया, 20 में से 13 प्लेयर्स कराची किंग्स के जनाब बीमार हो गए हैं। जिस होटल में ये खाना खा रहे हैं, क्या वहाँ खाने की क्वालिटी चेक की गई है कि इस क्वालिटी का खाना कि इतनी बड़ी तादाद में लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए? जिस होटल की आप बात कर रहे हैं उसका जो खाना है वो तो ग्राउंड में भी आता है, कमेंटेटर्स के लिए, कुछ मीडिया पर्सन्स के लिए, वो तो खैरियत से है ना। फॉरेन प्लेयर्स ने अभी आईपीएल में भी जाना है, तो वो खतरा मोल नहीं लेंगे कि इस तरह बीमार होकर भारत जाएं और उनके वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाए। और फूड पॉइजन में कुछ को ड्रिप्स लगी, कुछ को बुखार था, एक आध को शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। नसीम भाई, बाहर निकलना अलाउ नहीं होता तो फिर क्या? और होटल 5 स्टार होता है, तो फिर होटल का खाने में कोई मसला था या इन्होंने बाहर से खामोशी से किसी की कोई रिश्तेदार दे गया था, साग पालक को जो गड़बड़ कर गया? ये कभी सुना नहीं है। 13 खिलाड़ी यानी कि 13 ने एक साथ खाया खाना। करन पोलार्ड, तबरेज शम्सी, हसन अली, जेम्स विंस और वो डिप्लॉय तो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया है। गोरे बेचारे भाई वो मिर्चें खाते ही नहीं है, अब आपने उनको मिर्चें खिला दी हैं, वो हशर क्या हो गया उनका? सवाल ये है। ऐसा क्या कोई एक चीज ही है जिसका असर तकरीबन 13 बंदों पर हुआ। खाना खाकर आए या अपनी मनपसंद खाना खाकर आए, ठीक है, जो इन्होंने कहा था वही इनको खाने को मिला, पेट खराब हो गया, तो इसका मतलब है तुमने होटल जाके कुछ किया है भाई पे। हाँ। होटल जाके कुछ किया, वहाँ के खाने में कुछ नहीं दोबारा। अरे हजम नहीं हुआ ना आज। हंसी भी आ रही है और सूरत हाल भी बड़ी। और फूड पॉइजन में कुछ को ड्रिप्स लगी, कुछ को बुखार था, एक आध को शायद हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। नसीम भाई, बाहर निकलना अलाउ नहीं होता तो फिर क्या? और होटल 5 स्टार होता है, तो फिर होटल का खाने में कोई मसला था या इन्होंने बाहर से खामोशी से किसी की कोई रिश्तेदार दे गया था, साग पालक को जो गड़बड़ कर गया? ये कभी सुना नहीं है। 13 खिलाड़ी यानी कि 13 ने एक साथ खाया खाना। और अभी जब इंग्लैंड की टीम जब इंडिया आई है भाई, वो तो अपना शेफ लेकर आ रहे हैं कि इंडिया में खाने अच्छे नहीं मिलते। आज आपने देख लिया कि क्यों अपना शेफ लेकर इंडिया में इंग्लैंड की टीम आई थी। आज आपने देखा कि फॉरेन प्लेयर पाकिस्तानी प्लेयर्स के भी जो है वो पेट खराब हो गए। हाँ, मैं अरबाब इख्तियार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त करता हूँ, एक इंक्वायरी तो करवाएं यार। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई थिंक किसी फूड में या क्यों इनको कोई नाकिस क्या ड्रिंक मिली है या नाकिस पानी मिला है, कोई दम वाला पानी था जिससे इनके पेट में जो है वो मसाइल पैदा हुए। ये होटल को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। मैं मैच शुरू होने से एक दिन पहले मैं उधर जाता हूँ, DHA स्पोर्ट्स क्लब, मोइन खान क्रिकेट एकेडमी। मैं जब वापस आ रहा था तो ये दोनों टीमें कहीं से खाना खा के आ रही है। दोस्तों, PSL 2024 एक के बाद एक मतलब बैड न्यूज आ रही है पाकिस्तानियों के। पोर्किस के लिए बहुत ही बुरी खबर। एक और खबर आ गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो फॉरेन खिलाड़ी थे, पोर्की तो थे ही, लेकिन जो फॉरेन खिलाड़ी थे ना, उनको भी होटल ने ऐसा खाना खिला दिया कि उनके पेट खराब हो गए, उनको फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। और जिस तरीके की सिचुएशन अभी सामने आ रही है, डेवलप हो रही है कि बहुत सारे खिलाड़ी एडमिट भी हो चुके हैं हॉस्पिटल में, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। यानी कि अगर वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि फूड पॉइजनिंग में कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है खिलाड़ियों को रिकवर करने में, अगर वो फिट नहीं होते हैं फिजिकली, तो फिर आईपीएल का उनका कॉन्ट्रैक्ट गया, वो आईपीएल में भी नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ये पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले जो फॉरेन खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक लेसन होने वाला है कि अगर आपने PSL में इस तरीके की खाना खाया है तो फिर आपको आईपीएल में आने में समस्या हो जाएगी, आईपीएल में खेलने में आपको समस्या हो जाएगी। 13 खिलाड़ी। हाँ, मैं अरबाब इख्तियार से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त करता हूँ, एक इंक्वायरी तो करवाएं यार। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई थिंक किसी फूड में या क्यों इनको कोई नाकिस क्या ड्रिंक मिली है या नाकिस पानी मिला है, कोई दम वाला पानी था जिससे इनके पेट में जो है वो मसाइल पैदा हुए। मतलब आई थिंक इट्स लुक लाइक के फूड पॉइजनिंग टाइप ऑफ इशू लग रहा है ऑलमोस्ट। 13 प्लेयर्स जिस तरह से इससे इफेक्ट हुए हैं जी। और कराची किंग्स की जो इंतजामिया है वो सर जोड़कर होटल में बैठी हुई है और टीम होटल में ही मीटिंग हो रही है कि किस तरह आज वो अपने 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारे, क्योंकि जो सूरत हाल बताई जा रही है वो काफी तशवीशनाक है। जिस होटल में सारी टीमें ठहरी हुई हैं, उसी होटल में कराची किंग्स की टीम ने भी खाना खाया। कल उनके जो 2 प्लेयर्स थे, जेम्स विंस और डैनियल सिम्स, ये फूड पॉइजनिंग की वजह से मैच नहीं खेले थे। लेकिन आज मीर हमजा और अरफात मिनहास के बारे में बताया जा रहा है कि उनको बुखार है। तबरेज शम्सी की भी तबीयत सही नहीं है। डुप्लाई जो उनके एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो अगर 11 प्लेयर नहीं अवेलेबल कराची किंग्स के पास, अगर ऐसा इशू हुआ है, 8-9 लड़के हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए दानिश, ये तो बहुत ही अनयूजुअल सी सिचुएशन है। अगर आपको याद हो कि 3 साल पहले जब कोरोना था, उस जमाने में भी कराची में ही इसी सेम होटल में मसला हुआ था कि बाहर से खाना आया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर जो थे वो कोरोना वायरस का शिकार हुए और टूर्नामेंट जो था वो रोक दिया गया। और उसके बाद टूर्नामेंट का बकिया जो हिस्सा था वो अबू धाबी में कंप्लीट किया गया। अब टूर्नामेंट के लॉस के मुताबिक तो मैच होना है। अगर कराची किंग्स वॉकओवर दे देती है तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन बहुत ही अनयूजुअल सी बेसिकली अगर बोर्ड से भी अगर 11 की टीम नहीं बनती तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को वॉकओवर मिल जाए। अभी इस बारे में बिल्कुल लाइल है कि आगे क्या होने जा रहा है और लॉस क्या कहते हैं। ये होटल को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है।
कराची किंग्स के कई खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। डॉक्टर्स खिलाड़ियों का मुआयना करने में मसरूफ हैं। डिप्लॉय तो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया है। भाई ऐसा क्या खा लिया आपने, ऐसा क्या पी लिया आपने कि सिचुएशन ऐसी हो गई है। अब 20 में से 13 प्लेयर जब बीमार होंगे तो आप फाइनल 11 कैसे सिलेक्ट करेंगे? सवाल तो ये है। अब लेने के देने पड़ गए हैं इंतजामिया को। आप अंदाजा करें मामला की संगीनी का। गोरे बेचारे भाई वो मिर्चें खाते ही नहीं है, अब आप उनको मिर्चें खिला दी हैं, वो हशर क्या हो गया उनका? सवाल ये है। हंसी भी आ रही है और सूरत हाल भी बड़ी दुश्मन। कि कराची किंग्स के कैंप से काफी डिसअपॉइंटिंग न्यूज सामने आई है और इस न्यूज के मुताबिक कहा जा रहा है कि प्लेयर्स के पेट खराब हो चुके हैं और एक को तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया जा चुका है, जबकि कुछ को होटल्स में भी ड्रिप लगी हुई है। पेट के अमराज में मुब्तला हुए हैं। कल भी ये शिकायत आई थी कि खिलाड़ी पेट के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से पीसीबी ने कोई वादे तौर पर अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बताई है कि आया खिलाड़ियों के लिए क्या मसाइल है, क्या उनके फूड में इशू है, उनके पानी में इशू है। आखिर ऐसा मसला क्यों हो रहा है कि एक नहीं बल्कि आज तो 13 खिलाड़ी जो है वो पेट के अमराज में जो है वो मुब्तला हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी गई है। एक खिलाड़ी को जो है अस्पताल भी ले जाया गया है क्योंकि उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। कहा अभी बड़ी मुश्किल से मेरा तो दिल दहल रहा है। मैं पूछ लूं, असगर आज मैच होता दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? 13 खिलाड़ी बीमार हैं। कौन कौन से खिलाड़ी बीमार हैं और कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं आज का मैच? देखिए, जो गैर मुल्की प्लेयर है वो तो इस मर्ज में मुब्तला है ही, क्योंकि उनकी तो वजह भी समझ में आती है कि हो सकता है उनको पानी का। 13 खिलाड़ी एक साथ बीमार हो गए। कराची किंग्स की यह टीम थी, इसमें 20 खिलाड़ी थे और इसमें से 13 खिलाड़ी बीमार। अब पाकिस्तान सुपर लीग के जो कराची की टीम है उसके लिए समस्या हो गई है कि वो प्लेइंग 11 भी पूरी नहीं कर पाएगी। एक साथ 13 खिलाड़ी को बीमार पड़ना बहुत बड़ी बात है। 29 फरवरी को ये सभी खिलाड़ी पेट की समस्या से पीड़ित है और इन्हें लगातार उल्टी हो रही है। एक साथ 13 खिलाड़ियों को बीमार पड़ना अब तक मैंने तो आज तक नहीं सुना है, आपने भी शायद नहीं सुना होगा। और कराची की जो टीम है इसके पास अब क्वेटा के अगेंस्ट जो ये खिलाड़ी मैच में उतरने थे 11 खिलाड़ी, ये भी पूरे नहीं हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कराची की जो टीम है उसमें शोएब मलिक, हसन अली, मोहम्मद नवाज, कायरन पोलार्ड, शान मसूद जैसे खिलाड़ी खेलने की हालत में ही नहीं है, यानी कि ये खेल ही नहीं पाएंगे। और इससे पहले भी ये वाक्य 13 खिलाड़ियों का आज सामने आया है। इससे पहले भी 7 खिलाड़ी पीएसएल के एक साथ बीमार हो गए थे और वो सातों के सातों खिलाड़ी नहीं खेल पाए थे कुछ दिनों तक। अब आप सोच लीजिए पाकिस्तान सुपर लीग में पीएसएल में किस लेवल का खाना मिलता है, किस तरीके की हाइजीन होती होगी और किस लेवल का उन्हें डाइटरी रिकमेंडेशन और कैसी खिलाड़ियों की हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। ये पीएसएल के इस जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट ही कहेंगे हम इसे, इस इंसिडेंट से स्पष्ट हो जाता है कि पीएसएल खिलाड़ियों के लिए सेफ नहीं है। बाहर वाले खिलाड़ियों के तो बिल्कुल, बाहरी खिलाड़ियों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और जो पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाड़ी हैं, जो पोर्कीज हैं, वो आराम से खेल सकते हैं, वो ऐसा सड़ा खाना खा सकते हैं, उनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उन्हें आईपीएल में नहीं खेलना होता। लेकिन क्योंकि आईपीएल स्टार्ट ही होता है जब पीएसएल चल रहा होता है, यानी कि पीएसएल के खत्म होने से पहले आईपीएल का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर पीएसएल के दौरान कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, कोई अनफिट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाता है या फिर कोई इसी घटना के अंदर आ जाता है जिससे कि वो जल्दी सी पीछा नहीं छुड़ा सकता, उसका थोड़े टाइम तक बैंड बज जाता है, तो फिर वो पूरा आईपीएल का इवेंट है वो खिलाड़ी बेचारा नहीं खेल पाएगा। और उसे याद रहेगा कि मैं पीएसएल खेलने गया था और उस एक साल में मेरा कितना अपॉर्चुनिटी मेरी खो गई, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो शायद खिलाड़ी सह नहीं पाएंगे। और इसी वजह से नेक्स्ट ईयर जो पीएसएल होने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही गिने चुने खिलाड़ी पीएसएल में शामिल होंगे। पीएसएल में अगर ऑडियंस की बात करें तो पीएसएल में ऑडियंस भी इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके बाद जब ये खबर आई है कि खिलाड़ी वहां फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं, उनकी खाने पीने का भी उनका अच्छा ध्यान नहीं रखा जाता है, तो फिर आप सोच लीजिए क्या इज्जत रह जाती है इस वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सुपर लीग में, जिसने कि अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 1 लीग होने का तमगा खुद ही ले रखा है। अब आप सोच लीजिए पाकिस्तान की जो मीडिया इस समय रिपोर्ट कर रही है उसके मुताबिक खिलाड़ियों की हालत खराब हो चुकी है, पीएसएल की भी हालत खराब है क्योंकि वहां व्यूवरशिप ही नहीं है। और उसके बाद रही सही कसर रियलिटी पर आ जाती है, क्योंकि जो अनबायस्ड वीडियो आ रही है, जो अनबायस्ड न्यूज आ रही है पाकिस्तान के पीएसएल से, उनसे साफ पता लग जाता है कि पीएसएल इस समय बहुत टफ नाजुक हालात से गुजर रही है। अगर पीएसएल ऐसे ही चलती रहती है तो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जेब से पैसे लगाकर कितने दिन पीएसएल करवाएगा, कितने दिन लोगों को और खिलाड़ियों को कैटर करता रहेगा, कितने दिन वो एक दूसरे से झूठ बोलकर पाकिस्तानी इस वंडरफुल वर्ल्ड क्लास लीग को एक दूसरे से झूठ बोलकर आम पाकिस्तानियों पर चिपका
बताते रहेंगे, जो कि इस समय स्मार्ट हो चुके हैं। दोस्तों PSL से आ रही इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।